प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष यानी बीकॉम थर्ड ईयर के अंतर्गत ईएफएम विषय के पेपर व्यवसायिक बजटन के अंतर्गत पूंजी की लागत ये हम पढ़ रहे थे। पूंजी की लागत के अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था पूंजी की भारित औसत लागत यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज के ई लेक्चर में विद्यार्थियों हम पूंजी की लागत के कुछ प्रश्नों को करके देखेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ प्रश्नों को करके देखेंगे कि वो कैसे निकाली जाती है। तो आइए विद्यार्थियों, हम एक प्रश्न करके देखते हैं। प्रश्न की डिटेल्स कुछ इस प्रकार हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक लिमिटेड कंपनी की पूंजी संरचना के बारे में हमें जानकारियां दी हुई हैं। पहले हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है। कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दे रखा है और ये कंपनी के पास 2 लाख शेयर है। 2 लाख शेयर कंपनी के पास हैं और उनका मूल्य है 40 लाख। उनका जो मूल्य है वो 40 लाख रुपए है। दूसरी जानकारी हमें दे रखी है कि कंपनी के पास 6% प्रेफरेंस शेयर्स है। 6% प्रेफरेंस शेयर्स वो उनका जो अमाउंट है वो है 10 लाख। तीसरी जानकारी हमें दे रखी है कि कंपनी के पास 8% डिवेंचर्स है और उनका जो वैल्यू है वो है 30 लाख। कुल मिला के इन सब का टोटल 80 लाख। इसके अलावा हमें अतिरिक्त जानकारियां भी दे रखी हैं। तो पहली अतिरिक्त जानकारी है कि कंपनी के इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस, कंपनी के इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस है 20 रुपए और साथ साथ हमें कुछ और जानकारियां दे रखी। पहला, कंपनी के समता अंश का बाजार मूल्य 20 रुपए है। यह आशा की जाती है कि कंपनी 2 रुपए प्रति अंश लाभांश का भुगतान करेगी। यानी ये आशा की जाती है कि कंपनी 2 रुपए प्रति अंश लाभांश का भुगतान करेगी, जिसमें हमेशा 7% की वृद्धि होती रहेगी। कर की दर 50% मानी जा सकती है। कर की दर हमें 50% माननी है, यानी टैक्स रेट हमें माननी है 50%। कंपनी की जो लाभांश है, कंपनी वो 2 रुपए प्रति अंश लाभांश का भुगतान करेगी, ये आशा की जाती है और उसमें 7% की वृद्धि होती रहेगी। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को इन जानकारियों के आधार पर सॉल्व करना है। दूसरी, हमें 2 कंडीशंस और दे रखी है। वो दे रखी है कि पूंजी की नई भारित औसत लागत ज्ञात करें यदि कंपनी 10% ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा 20
लाख रुपए का अतिरिक्त ऋण जारी करती है। यानी कंपनी 20 लाख रुपए का अतिरिक्त ऋण जारी करती है, किसके द्वारा? ऋण पत्रों के द्वारा, 10% ऋण पत्रों के द्वारा, यानी डिबेंचर्स के द्वारा। और इसके कारण प्रत्याशित लाभांश अब हमारा 3 रुपए हो जाएगा। अगर कंपनी जो हमारी कंडीशन बी है, कंडीशन बी वो क्या कहती है कि कंपनी क्या करेगी? 20 लाख रुपए का लोन, कि कंपनी 20 लाख रुपए का अतिरिक्त ऋण जारी करेगी, किसके द्वारा? 10% डिबेंचर्स के द्वारा। कंपनी 20 लाख का अतिरिक्त ऋण जारी करेगी, उससे हमारा डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा हमारा 3 रुपए। और इसके साथ ही हमारी जो लाभांश में वृद्धि की दर है वो अपरिवर्तित रहेगी, वो 7% ही रहेगी। डिविडेंड ग्रोथ रेट हमारी पे कितनी है? 7%। तो हम कंडीशन बी की बात करें तो डिविडेंड ग्रोथ रेट भी हमारी यहां पे भी 7% ही रहने वाली है। वो कितनी है हमारी? 7%। और कंडीशन बी ये कहती है कि इस स्थिति में जो कंपनी का अंश का बाजार मूल्य है वो गिर के 15 रुपए प्रति अंश हो जाएगा। यानी इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस 20 रुपए से गिर के अब न्यू यहां पे एमपी हो जाएगा, एमपी हमारा यहां पे 15 रुपए हो जाएगा, ना कि 20 रुपए। अब ये हमारी कंडीशन बी है। इसके साथ साथ एक कंडीशन सी और दे रखी है, वो ये कहती है कि कंडीशन बी की तरह ही कंपनी 20 लाख का अतिरिक्त ऋण जारी करती है, किसके द्वारा? 10% डिबेंचर्स के द्वारा। और उसकी डिविडेंड पर शेयर 3 रुपए हो गया, उसका मार्केट प्राइस 15 रुपए है। लेकिन इस कंडीशन बी में एक चेंज वो करती है। कंडीशन सी कंडीशन बी की तरह ही है, लेकिन उसमें एक चेंज है कि कंडीशन सी कहती है कि अगर लाभांश में वृद्धि की दर यहां बढ़ के 10% हो जाए, 10%, इसकी जगह 10% हो जाए, तब कंपनी की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, ये पता लगाइए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमें, ये तो हमारा मूल क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें कंडीशन बी दे रखी है। कंडीशन बी यानी कंडीशन बी क्या? कंडीशन ए तो है कि हमारा क्वेश्चन मूल स्वरूप में हमें हल करना है। कंडीशन बी क्या है कि कंपनी 20 लाख का अतिरिक्त ऋण जारी करती है, किसके द्वारा? 10% डिबेंचर्स के द्वारा। उस स्थिति में मार्केट प्राइस 15 रुपए हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर 3 रुपए हो जाएगा और हमारी डिविडेंड ग्रोथ रेट अपरिवर्तित रहेगी। लेकिन कंडीशन सी कहती है कि कंडीशन बी की तरह ही सारी कंडीशंस रहती हैं, परंतु डिविडेंड ग्रोथ रेट यदि 10% हो जाए तब क्या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। तो इन तीनों कंडीशन से चलिए विद्यार्थियों हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो विद्यार्थियों हम इस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिए कि क्या क्या हमारे पास कंडीशंस हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा 2 लाख शेयर्स हैं, उनका मूल्य 40 लाख रुपए है, 6% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनका मूल्य 10 लाख रुपए है, 8% डिबेंचर्स हैं, उनका मूल्य 30 लाख रुपए है, कुल 80 लाख है। ये इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस 20 रुपए है, टैक्स रेट 50% है, कंपनी की डिविडेंड ग्रोथ रेट 7% है और डिविडेंड पर शेयर हमारा यहाँ पे 2 रुपए है मूल कंडीशन में। डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर कितना है हमारा? 2 रुपए। और कंडीशन बी क्या कहती है कि कंपनी एडिशनल अतिरिक्त ऋण जारी करती है, किसके द्वारा? 10% डिबेंचर्स के द्वारा। उस स्थिति में मार्केट प्राइस है 15 रुपए, डिविडेंड पर शेयर 3 रुपए। और कंडीशन सी की बात करें तो कंडीशन सी कहती है कि हमारा कंडीशन बी की तरह ही ये कहती है, कंडीशन बी तो रहेगी, लेकिन इसमें हमें 10% हो जाएगी हमारी डिविडेंड ग्रोथ रेट। डिविडेंड ग्रोथ
रेट। तो विद्यार्थियों इसको अच्छे से देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, तीन कंडीशन हमें दे रखी हैं, कंडीशन सी वही है जो कंडीशन बी है, बस उसमें एक चेंज है कि हमें जो डिविडेंड ग्रोथ रेट है, लाभांश वृद्धि दर, वो हमें 10% माननी है। चलिए विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में हमें सारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें निकालनी है, कौन सी? आफ्टर टैक्स। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कौन कौन सी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें यहां निकालनी है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालते हैं, हमें दे तो नहीं रखी है प्रश्न में। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कैसे निकालेंगे? विद्यार्थियों हम यहां पे कैसे निकालेंगे? डीपीएस अपॉन एमपी, हमें हमारा डिविड फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100 प्लस जी। जी क्या होती है? ग्रोथ रेट, डिविडेंड ग्रोथ रेट। तो यहां पे क्या है? 2 रुपए, 2 रुपए हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 प्लस 7%, यानी 10% प्लस 7%, कितना हुआ? 17% हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 17%। अच्छा, हमें यहां पे डिबेंचर्स की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कुछ दिया हुआ ही नहीं है, डिबेंचर्स की वैल्यू नहीं दे रखी है, मतलब डिबेंचर्स का जो पर डिबेंचर, एक डिबेंचर की वैल्यू वो तो दे दी रखी है, टोटल डिबेंचर्स की वैल्यू दे रखी है और 8% है इंटरेस्ट रेट। तो हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स 8% ही मानेंगे, लेकिन ये तो बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स निकालनी पड़ेगी, आफ्टर टैक्स निकालनी पड़ेगी। तो दो, दूसरी चीज हमें जो निकालनी है वो है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। तो विद्यार्थियों यहां पे कोई जानकारी नहीं दे रखी है, लेकिन 8% दे रखा है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स 8% है, उस पर 8% इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, लेकिन ये बिफोर टैक्स है। हमें क्या चाहिए? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हम क्या लेते हैं? आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये तो बिफोर टैक्स है, इसलिए डिबेंचर्स के केस में हमें 8% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, यानी 8% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कितनी है? 50%, यानी 0.5, यानी ये हो गई 4%। ये हमारी सीडी आफ्टर टैक्स, सीजी आफ्टर टैक्स। सीडी आफ्टर टैक्स ये आ गई। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट हमें दे रखी है यहां पे, प्रेफरेंस शेयर पे दे रखा है 6%, इसका मतलब की कॉस्ट क्या है? 6% प्रेफरेंस शेयर, और कोई जानकारी नहीं दे रखी है। और प्रेफरेंस शेयर क्या होती है? ऑलरेडी आफ्टर टैक्स होता है, तो मैं आफ्टर टैक्स करना नहीं है। चलिए विद्यार्थियों हम क्वेश्चन को मूल रूप में हल करते हैं। तो मूल कंडीशन में, क्वेश्चन कंडीशन में कैसे हल होगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सोर्स। तो सोर्स क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल।
दूसरा कॉलम है अमाउंट का, तीसरा कॉलम आफ्टर टैक्स कॉस्ट, और चौथा कॉलम वेट्स का, पांचवा कॉलम वेटेड कॉस्ट का, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कितना है 40 लाख। आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितनी है उसकी 17% यानी 0.17। उसका वेट कितना है, वेट कैसे मालूम करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स, टोटल कंपनी का टोटल कितना हो गया इन सबका 40 लाख प्लस प्लस 10 लाख प्लस 30 लाख कितना 80 लाख। तो इन 80 लाख में से 40 लाख कितना है 80 लाख का 50%, तो इसका वेट कितना होगा 0.5। ये उसका हमने इनको वेट दे दिया 0.5। तो वेटेड कॉस्ट क्या हो जाएगी इसकी 0.0850 यानी 0.0850। चलिए दूसरा आइटम लेते हैं। दूसरा आइटम क्या है प्रेफरेंशियल कैपिटल। प्रेफरेंशियल कैपिटल ये कितना है 10 लाख अमाउंट। कॉस्ट कितनी है इसकी प्रेफरेंशियल कैपिटल की 6%, तो 0.06। वेट कितना है 10 लाख 80 लाख का कितना, तो 12.5% यानी 0.125। और आफ्टर टैक्स कॉस्ट को वेट से मल्टीप्लाई किया तो वेटेड कॉस्ट कितनी आएगी इसकी 0.06 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 से तो क्या आएगा 0.0075। चलिए तीसरा आइटम लेते हैं। तीसरा आइटम क्या है डिबेंचर्स का। डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है 30 लाख और आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितनी है डिबेंचर्स की 4% यानी 0.04। और वेट कितना है 30 लाख 80 लाख का कितना, तो 37.5% यानी 0.375। 0.375 0.375 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.0150। और हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे आएगी। चलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन सब का टोटल, सारी वेटेड कॉस्ट का टोटल, इन सब का टोटल करते हैं 0.0850 0.0075 0.0150 इन सब का टोटल करेंगे तो क्या आएगा 0.1075। और अगर हम इसको परसेंटेज में लिखें तो ये क्या आएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10.75%। 10.75%। तो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई 10.75%। 10.75%
ये हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई क्वेश्चन के मूल स्वरूप में। अब हम कंडीशन बी पे क्वेश्चन हल करके देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसी क्वेश्चन को किसमें कंडीशन बी में हल करके देखते हैं। कंडीशन बी में हमारे पास क्या चेंजेस होंगे, जरा सोचिए क्या चेंजेस होंगे अगर हम इस क्वेश्चन को कंडीशन बी के तहत हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स सोचिए, कंडीशन बी क्या कहती है कि कंपनी 10% डिबेंचर्स जारी करके 20 लाख का अतिरिक्त ऋण जारी करती है। तो 8% डिबेंचर्स तो ही हमारे पास, यहां पे 8% डिबेंचर्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, 8% डिबेंचर्स तो है ही हमारे पास। लेकिन अब कंपनी मतलब एक चौथा आइटम और जुड़ जाएगा, यानी कंपनी दूसरे टाइप के डिबेंचर और जारी कर रही है। 10% डिबेंचर से चौथा आइटम एक और आ जाएगा, ये है 10% डिबेंचर्स, यानी इनका अमाउंट कितना है 20 लाख। और लेकिन हमें क्या हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल की जो कॉस्ट है वो वही रहेगी? नहीं, क्योंकि हमारा डिविडेंड पर शेयर बदल गया और हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर भी बदल गया। तो चलिए नई इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट निकालते हैं। सी यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, सी किसके बराबर है? डीपीएस डिवाइडेड बाई, ये आपको याद होना चाहिए, डीपीएस डिवाइडेड बाई एमपी इंटू 100 प्लस जी, यानी 3 रुपया, ध्यान से देखिए, 3 रुपया डिवाइडेड बाई 15 रुपया इंटू 100 प्लस 7%, ये तो हमारी अपरिवर्तित रहेगी कंडीशन बी में। तो ये कितना आएगा? 20% प्लस 7%, यानी 27% है हमारी नई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इस कंडीशन में हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, पहले 17% थी, अब हो जाएगी 27%। चलिए हम इसको कर देते हैं 27। अब विद्यार्थियों, यहां पे हमारे जो वेट्स थे उनमें भी कुछ अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा टोटल है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स का, वो पहले क्या था 80 लाख, अब क्या हो गया 100 लाख, यानी अब हमारा जो रेट है इक्विटी शेयर कैपिटल का वो भी चेंज हो जाएगा। तो 27% यानी 0.27, और जो हमारा नया वेट है वो क्या होगा 40 लाख 100 लाख का कितना 0.40, ठीक है। और उसको उसकी जो वेटेड कॉस्ट है वो भी परिवर्तित हो जाएगी। तो विद्यार्थियों हमें सब परिवर्तित करना पड़ेगा। यहां पे हम 0.27 को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 से, तो 0.108 हमारा नया वेटेड कॉस्ट आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल। ऐसे चलते हैं प्रेफरेंशियल कैपिटल पर, इसकी कॉस्ट तो अपरिवर्तित रहेगी, तो ये 0.06 ही रहेगी, लेकिन जो इसका वेट है वो अब क्या हो जाएगा 10 लाख 100 लाख का कितना, तो 0.10 हो जाएगा, 0.10 हो जाएगा। तो 0.06 को 0.10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 0.006। अच्छा 30% जो हमारे 8% डिबेंचर्स थे, 8% डिबेंचर्स ये 30 लाख के थे। अब इनका जो नया, इनका जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट है, चलिए वो तो 4% यानी 0.04, लेकिन उसका जो नया वेट है वो 30 लाख 100 लाख का कितना, तो इसका नया वेट क्या आएगा 0.30
दोनों को मल्टीप्लाई किया, आफ्टर टैक्स कॉस्ट को वेट से मल्टीप्लाई किया तो 0.012 ये इसकी नई वेटेड कॉस्ट आ गई। और 10% डिवेंचर्स हमारी थी 20 लाख, और इनकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो ये 10% है, 10% को हमने CD यानी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स इनटू, ये तो बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे? तो CD को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 10% इंटू 1 माइनस 0.5, 0.5 क्योंकि 50% टैक्स रेट, 0.5 यानी 5%, यानी आफ्टर टैक्स जो हमारी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, जो नए डिवेंचर्स हैं उनकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट क्या है? 5%, यानी 0.05। और इनका वेट कितना है? 20 लाख, 100 लाख का कितना? 20%, तो इनका वेट कितना हो गया? 0.20। अब आफ्टर टैक्स कॉस्ट को वेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वेटेड कॉस्ट आ जाएगी 0.010। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम इसका टोटल निकाल के हमारी नई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। तो हमारी नई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगी? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन सब का टोटल क्या आएगा? इन सब का टोटल 0.136, 0.136, यानी इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 13.60%। ये हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई, और पहले कितनी आई थी? 10.75%, अब ये बढ़ गई 13.60% हो गई। कंडीशन बी, इसको लिख देते हैं हम कंडीशन बी। कंडीशन बी। अब विद्यार्थियों हम कंडीशन सी की बात करेंगे, तो कंडीशन सी में देखिए क्या चेंज होने वाला है। कंडीशन सी, कंडीशन बी की तरह कंडीशन सी बिल्कुल वही है जो कंडीशन बी है, लेकिन उसमें एक चेंज है कि जो लाभांश की वृद्धि दर है यानी डिविडेंड ग्रोथ रेट है वो 7% से बढ़कर 10% हो जाएगी। तो चलिए हम इसको हम नई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालेंगे ऐसी केस में। बस कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ही चेंज होगी यहां पे। तो आप लोगों को कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या था? डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपी इंटू 100। डीपीएस इंटू 100 प्लस जी यानी ग्रोथ रेट, यानी क्या? 3 रुपए डिवाइडेड बाय 15 रुपए कंडीशन बी की तरह इंटू 100 बराबर 20% प्लस 10% हमारी नई जो ग्रोथ रेट, तो ये क्या हो जाएगी? 30%। सी यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल नई क्या आ गई? 30%, तो यानी ये हो जाएगी 0.30। अब ये क्या हो जाएगी? 0.1। अब इसका वेट तो समान रहेगा, तो 0.30 को 0.40 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो नई वेटेड कॉस्ट है वो क्या आई? 0.120। और
और ऐसी स्थिति में जो हमारा टोटल है वो भी बदल जाएगा। हमारा नया टोटल क्या हो गया? हमारा नया टोटल हो गया 0.148। और कोई चेंज आएगा क्या स्टूडेंट्स? और कोई चेंज इसमें नहीं आने वाला, बाकी सब वैसा का वैसा कंडीशन बी की तरह। बस कंडीशन सी में एक चेंज आया कि ये 10% हो गई 7% की जगह। तो नया टोटल क्या आया? 0.148। ये हमारी नई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 14.80%। 14.80%। यानी कंडीशन ए में, यानी मूल रूप में क्वेश्चन में हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई थी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10.75, 10.75, 10.75%। कंडीशन बी में हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आई? 13.60%। और कंडीशन सी में हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आई? 14.80%। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कंडीशन सी में, चाहे कंडीशन बी में, चाहे कंडीशन ए में, हम इस क्वेश्चन को एक दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं। उस विधि में हमें आफ्टर टैक्स कॉस्ट के बाद हमें वेट असाइन नहीं करना है। हम सीधे हम अमाउंट को आफ्टर टैक्स कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आफ्टर टैक्स कॉस्ट रुपीज में आ जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, कंडीशन सी को एग्जांपल मानते हुए हम, कंडीशन सी हो चाहे कंडीशन बी हो, हम इन सभी क्वेश्चंस को हम एक दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं। और वो विधि है कि हम अमाउंट को आफ्टर टैक्स कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी अमाउंट को यदि हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे वेट्स हमारी आफ्टर टैक्स कॉस्ट रुपीज में आ जाएगी। और उस आफ्टर टैक्स कॉस्ट रुपीज को अगर हम ऐड कर देंगे और टोटल से डिवाइड करेंगे तो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। यानी हम इसको एक वैकल्पिक विधि से भी कर सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, आज की लेक्चर में हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक क्वेश्चन करके देखा। आगे के लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे, कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।